प्रार्थना ऐसे नहीं कि हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ दे। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सबसे पहले आप जानते हैं, मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको पहले दे दिया है। तो प्रार्थना क्यों करते? प्रार्थना तो विश्वास का काम है, जहां हम उन सारी चीजों को लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले तैयार की है और दे दी है। His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, Jesus, my Lord. मेरे साथ में निकाली रोमियो अध्याय 4, क्योंकि यहीं पर पौलुस कहता है, अब्राहम को महान उदाहरण के रूप में उपयोग करता और विश्वास के बारे में सिखाता है। चलिए वचन 17 से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। वो जो 100 वर्ष का था, उसने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा दी और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया।
अब उससे सुनिए, न केवल उसी के लिए लिखा गया है कि उसके लिए धार्मिकता गिना गया, पर यह हमारे लिए भी है जिनके लिए गिना जाएगा। चलिए यहीं पर रुकते हैं। ध्यान दे, यह आखिरी वचन जो हमने यहां पर पढ़ा है, यह केवल उसी के लिए लिखा नहीं गया कि यह उसके लिए ऐसा गिना गया है, लेकिन हमारे लिए भी। दूसरे शब्दों में वो कहता है, पौलुस कहता है, यह केवल उसी के लिए लिखा नहीं गया है, लेकिन हमारे लिए भी। ये इसलिए नहीं कि बताए कि कैसे अब्राहम ने विश्वास किया, यह बताया गया कि कैसे अब्राहम ने विश्वास किया ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलते जाएं और वही करें जो अब्राहम ने किया। यही तो इसका पूरा अर्थ है। ये खास करके बताता है कि यह लिखा है हमारे लिए, यह हमारे लिए ही तो लिखा गया है। इसलिए हमें इस तरह के वचन की ओर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है और मैं इस पर काफी समय से प्रचार कर रहा हूं और मैंने इसमें सीखने के लिए बहुत ज्यादा पाया है। अब ये तो बहुत ही बड़ा वचन है और यहां पर कुछ उलझी हुई बात दिखती है। यदि आप इसे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो ये मुश्किल दिखाई देता है। चलिए मैं ये कहता हूं, ये बस ये कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर के बारे में कुछ जाना। अब्राहम ने जाना कि परमेश्वर विश्वास का प्रभु है। वो सब कुछ करता है विश्वास के तरीके से। उसने यही जाना। उसने ये कैसे जाना? उसने देखा कि परमेश्वर जो चीजें हैं ही नहीं, उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं। शायद ये अभी आपको बहुत ही उलझा हुआ दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरल है। इसका मतलब क्या था जब वो ये कहता है कि परमेश्वर ऐसा है, जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं? उसका मतलब है जब परमेश्वर ने उसे बहुत सी जातियों का पिता कहा, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो ऐसे व्यक्ति की ओर कैसे देख सकते जिसकी कोई संतान नहीं? और अभी ऐसा लग रहा था कि इसे कोई संतान नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लगभग 100 साल का था और उसकी पत्नी 90 साल की थी। कैसे इस व्यक्ति को आप देख सकते जिसकी एक भी संतान नहीं थी और उससे कह सकते हैं कि वो बहुत सी जातियों का पिता है? और इसलिए वो कहता है, मैंने परमेश्वर के बारे में कुछ जाना है, जो चीजें हैं ही नहीं उसे ऐसे बुलाता है जैसे कि वो मानो हैं। मैं बहुत सी जातियों का पिता नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत सी जातियों का पिता कहता है। अब आप समझ गए, ठीक है? ये बहुत सरल है। मुझे एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन ये मुझे कहता है कि मैं बहुत सी जातियों का पिता हूं। प्रभु के बारे में कुछ अजीब सा है, परमेश्वर के बारे में कुछ अलग है। जब वो कुछ करने के लिए ठान लेता है, ये असंभव दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे कि ये नहीं हो सकता है, ऐसे लगता है कि इसे पूरे होने की कोई आशा ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास तरीका है कि इसे पूरा करे। परमेश्वर के पास तरीका है कि इसे जाने और इसे पूरा करे, और वो इसे विश्वास से करता है। विश्वास से ही ये होता है, और विश्वास इस तरह से करता है, इसका ज्यादा काम इस तरह से होता है, वो आगे जाता है, और जबकि वो इसे पूरा करना चाहता है, इसलिए वो उससे बुलाता है। जो वो पूरा करना चाहता है, ऐसे कहता है जैसे कि मानो वो पूरा हो चुका है। ऐसे वो कहता है, जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि वो मानो हैं। ये बात इस समय सही नहीं है कि अब्राहम बहुत सी जातियों का पिता है, इस समय सही नहीं, लेकिन उसने कहा कि मैं कहता हूं इसलिए, और मेरे वचनों में योग्यता है कि वो इसे पूरा कर दे, तो मैं घोषित करता हूं कि यह हो चुका है, क्योंकि बस हो ही गया है, क्योंकि मैंने इसे कहा है तो मानो ये हो गया है। तो मैं इस तरह से इसे कहता हूं, अब्राहम ने परमेश्वर के बारे में कुछ जाना। वो विश्वास का प्रभु है। कैसे जाना कि विश्वास का प्रभु है? क्योंकि जो चीजें है ही नहीं उन्हें वो ऐसे बुलाता है जैसे मानो वे हैं। जबकि वो एक भी बच्चे का पिता नहीं, वो उसे बहुत सी जातियों का पिता कहता है। वो कहता है परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। फिर उसने कुछ और भी किया, असाधारण सी बात। उसने निर्णय लिया कि उन चीजों को ऐसे बुलाए जो है ही नहीं अपने बारे में, कि जैसे मानो वे हैं या जो पहले से ही हैं। प्रभु जैसे काम करने का निर्णय लिया, और इसलिए वचन कहता है कि यह हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम इसे देखें और जाने। कैसे अब्राहम ने परमेश्वर के जैसे काम करने का यहां पर निर्णय लिया। उसने कहा, मैं परमेश्वर के जैसे काम करूंगा, जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाऊंगा जैसे कि मानो वे हैं। वो सब कुछ इसी तरह से पूरा करता है। मैं इस बात को समझता हूं, तो मैं परमेश्वर के साथ सहयोग दूंगा, विश्वास में सहयोग दूंगा कि परमेश्वर ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है वो पूरा हो जाए, और फिर मैं उसे अपने जीवन में जान लूंगा। तो मैं परमेश्वर के जैसे ही जो चीजें नहीं हैं उन्हें मैं ऐसे बुलाऊंगा जैसे कि मानो वे हैं। तो वो खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहता है। प्रभु उसकी मदद करता है। प्रभु उसकी मदद करता है, नाम बदलता है अब्राम से अब्राहम। छोटा सा बदलाव, बस एक अक्षर बदला है, लेकिन ये बड़ा बदलाव लाता है। बड़ा बदलाव इसके अर्थ में।
इसका मतलब है, अब्राहम का मतलब है बहुत सी जातियों का पिता। और पत्नी का नाम था सारे। छोटा सा अक्षर बदला और उसका नाम रखा सारा। उसका ये नाम हुआ। ये छोटा सा बदलाव अर्थ में बड़ा बदलाव लाता है। इसका अर्थ है बहुत सी जातियों की माता। आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी लोग जो अब्राहम के लिए काम करते थे, सैकड़ों लोग अब्राहम के लिए काम करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि मानो पूरा जिला अब्राहम के लिए काम कर रहा था। वो बड़ा व्यक्ति था। देखिए, युद्ध के लिए लगभग 318 जवान उसके साथ में आए थे। 5 राजा से लड़ने के लिए गए, याद है? वो सब उसी के घर में जन्मे थे। और उसने उनमें से 318 को चुना उस बड़ी भीड़ में से। यानी उसने चुनाव किया तो उसके पास और भी ज्यादा होगी। कल्पना कीजिए, क्या आप में से किसी के पास में 318 ऐसे सेवक हैं? प्रभु का जन था। हाँ, वो प्रभु का जन था। और कम से कम 318 लोग उसके लिए काम करते थे। निश्चय इससे भी ज्यादा लोग हो गए। और सैकड़ों लोग थे। मैं जानता हूं उन दिनों में, देखिए, वो जो शहर या गांव होते थे बड़े नहीं होते थे। सारा नगर अब्राहम के लिए काम करता था। तो फिर अब्राहम ने एक दिन कहा कि मेरा नाम अभी से अब्राहम हो गया है। सब जानते थे इसका मतलब बहुत सी जातियों का पिता है। उन्हें मानो हंसना लगा, लेकिन वो हंस नहीं सकते थे क्योंकि वो बॉस था। बॉस पर नहीं हंस सकते हैं, बॉस के साथ में हंस सकते हैं। मैं जानता हूं आप इसे समझते हैं। आप लोग, बहुत से लोग काम करने वाले हैं, इसलिए अच्छा है कि बॉस बन जाए। किसी ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर ठीक है, बॉस हो जाइए। अब्राहम के जैसे हो जाए। कोई आपकी हंसी नहीं उड़ाएगा। अगर हंसना भी चाहे तो कहीं और जाकर हंसेंगे। वो आपके सामने अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि आप बॉस है। आप उन्हें तनख्वाह देते हैं कि काम करे, ठीक है? तो अब्राहम बॉस था और कोई उसके सामने हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन मैं जानता हूं सब लोग पीठ पीछे कहीं ना कहीं बात कर रहे थे। लेकिन सभी उसके सामने बड़े आदर से बातें करते थे। उसे जातियों का पिता कहते थे। और जब भी कोई आकर कहता, मिस्टर अब्राहम, सर अब्राहम, इस भेड़ के बारे में क्या करे, इसे कितनी कीमत में बेचे, क्या इस गाय का दूध निकालूं, इस बैल को कहां पर रखूं, इन भेड़ों के साथ में क्या करूं, इस जमीन का क्या करूं, इस अनाज का क्या करूं। जब भी वो अब्राहम के पास में आए और वो कहते थे कि अब्राहम, वो उसके कानों में इस तरह से सुनाई देता था, बहुत सी जातियों का पिता, बहुत सी जातियों का पिता। परमेश्वर ने उसे ऐसे बनाया। दिन में सैकड़ों बार सैकड़ों लोग उसे पुकार रहे थे। सब लोग उसे पुकारते थे। और ऐसा हुआ कि दिन में हजारों बार वो सुनता था। बहुत सी जातियों का पिता अपने कानों से सुनता। यानी इस तरह से परमेश्वर ने विश्वास की व्यवस्था को सक्रिय कर दिया। विश्वास व्यवस्था है। प्रभु ने कहा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास ऐसे ही आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनना है। क्या सुनना है? प्रभु वचन सुनना है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है तुम बहुत सी जातियों के पिता हो। उसकी कोई संतान नहीं थी और वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन वचन कहता था वो बहुत सी जातियों का पिता है। विश्वास आता है कि संतान पाए। जब ऐसे लगता है कि कोई संतान नहीं होगी, लेकिन विश्वास आता है कि संतान पाए। कैसे? यदि वो सुनते रहे तो विश्वास आएगा। उसे सुनते रहना होगा। आप यहां पर आकर मेरी ओर से वचन का प्रचार सुन सकते हैं। विश्वास आएगा, लेकिन यह बेहतर तरीके से आएगा जब आप अपना मुंह खोलेंगे और बोलने लग जाएंगे प्रभु की प्रतिज्ञाओं के बारे में। यानी परमेश्वर ने अब्राहम के लिए दोनों तरीके से लाया। उसने ऐसा किया कि दूसरे लोग उसके पास में आकर उसका नाम जोर से लेकर पुकारे। दिन में उसके कानों में यह हजारों बार सुनाई देता है। और वो खुद अपना परिचय इस तरह से देता है। खुद के बारे में वो खुद इस तरह से कहता है। खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहता है। कई बार, देखिए हजारों बार, ये तो बस उसके कानों में आते जाते रहता है, मुंह से निकलते रहता है कि वो बहुत सी जातियों का पिता है। परमेश्वर ने विश्वास की व्यवस्था को सक्रिय किया कि विश्वास आ सके। विश्वास आ सके किसके लिए? कि संतान पाए। विश्वास आएगा जो सारी असंभवता को दूर कर देगा। जो यहां इस उम्र और ये सारी बातें जो इसके विरुद्ध में आती हैं, उसके विरुद्ध में वो खड़ा हो जाएगा और वो उसे जयवंत बनाएगा। विश्वास कुछ भी कर सकता है, चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि असंभवता कैसे दिखाई देती है, विश्वास इसे कर सकता है। देखिए, यानी परमेश्वर इस तरह से कर रहा था। अब्राहम के जीवन में इस तरह से उसने किया। और विश्वास की व्यवस्था केवल ये नहीं कि वो सुनने से ही आता है। विश्वास की व्यवस्था कहती है कि जो चीजें हैं ही नहीं, उन्हें ऐसे बुलाना है जैसे कि मानो वे हैं। इसका अर्थ है, हालांकि प्रभु का वचन जो आपको कुछ प्रतिज्ञा करता है, वहां पर प्रतिज्ञाएं तो हैं। कई बार इसे अपने जीवन में असलियत में नहीं देखते हैं, इसे वास्तविकता में नहीं देख सकते।
और इस दौरान आपको उन चीजों को सच्ची ऐसे आवाज देना होगा। संसार इस बात को नहीं समझता है। देखिए, संसार तो नीचे जा रहा है, जानते हैं? देखिए, जब झरना बहता है, पहाड़ पर से पानी नीचे बहते जाता है। मछली के लिए नीचे तैरते जाना, देखिए, मरी हुई जो मछली है वो भी नीचे ऐसी बहती जाएगी। नीचे जाने के लिए मरी हुई मछली भी जाएगी, क्योंकि पानी नीचे बह रहा है। कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो नीचे चली जाएगी। लेकिन ऊपर जाने के लिए, ऐसे ऊपर जाने के लिए उसे जिंदा मछली होना होगा, ताकि वो वहां पर ऊपर उल्टी दिशा में जा सके। पूरा संसार तो मरी हुई मछली के जैसे है। वो सब तो बस नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इस तरह से नीचे जाते हैं। वो कहते हैं, खैर, जो चीजें उन्हें ऐसे नहीं बुलाता जैसे मानो वे हैं, जो है उन्हें मैं वैसे ही कहता हूं। खैर, जो चीजें उन्हें पुकारने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करने और डिग्री लेने की जरूरत नहीं कि जो चीजें हैं उन्हें वैसे ही पुकारें। सड़क पर किसी से भी पूछिए, वो बताएंगे उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। जानते हैं, वो कहेंगे मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बिना आशा का हूं। वो ये सारी बातें बताएंगे क्योंकि वो यही जानते हैं। इसके लिए ज्यादा बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं, ना विश्वास चाहिए, ना चर्च चाहिए, ना ही शिक्षा चाहिए, ना कुछ। कोई बदलाव की जरूरत नहीं कि मनुष्य इस तरह से व्यवहार करने लगे। सामान्य व्यक्ति ऐसी बातें करता है, मेरी समस्या है, पता नहीं क्या करूं, मुझे लग रहा मैं डूब रहा हूं, लगता है खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। एक सामान्य व्यक्ति ऐसी बातें करता है। क्या आप ऐसे ही हैं? क्या आप एक केवल साधारण से व्यक्ति हैं और आपके बारे में केवल यही है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप नई सृष्टि हैं। आप यीशु मसीह में कुछ है। आप कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, आपके पास बाइबल है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने दिए हुए पास्टर और शिक्षक आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग तरह से बातें करेंगे। सामान्य व्यक्ति तो बस ऐसे ही कहता है जैसे है। आप तो जो हो रहा है उसे देखेंगे। हालांकि कहीं भी किसी भी आशा के लिए कोई सबूत नहीं था कि आपके जीवन में ये परिस्थिति दूर की जा सकती है, फिर भी आप प्रभु के वचन को थामे रहते हैं। और ये आपने चर्च में ही सीखा है, आपने प्रभु वचन से इसे सीखा है। आपने इसे सीखा है क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको इसका प्रकाशन दिया है। आप यहां पर आकर सीखे और आपने ऐसी बातें सीखी। और हालांकि जो परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल दिखाई देती हैं और परिस्थिति ऐसी दिखाई देती है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी आप जो परमेश्वर ने कहा उन बातों को सत्य मानते हैं और आप कहने लगते हैं कि यही सत्य है, इसके बजाय कि जो मैं कहता हूं कि सच है। इसके लिए बहुत विश्वास लगता है, इसके लिए अलग व्यक्ति होना पड़ता है। इसके लिए ऐसा व्यक्ति लगता है जो नियमित चर्च में जाता है, वचन सुनता है, प्रभु की बातें सुनता है, इन सारी बातों का प्रकाशन और ज्योति पाता है कि वो इस तरह से बातें करते जाएं। हाँ, इसके लिए पूरा अलग व्यक्ति लगता है कि वो इस तरह से बातें करें। यानी जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाना है जैसे कि मानो वो वहां पर हैं। ये संसार का काम नहीं है। वो ऐसा नहीं करते हैं, हम इसे करते हैं। वो सोचते हैं कि जो असलियत है उससे ही कहना यही तो सत्य की बात है। नहीं, मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि जो बातें हैं ही नहीं उन्हें इस तरह से बुलाना जैसे कि मानो वे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें नहीं हैं आप उन्हें बुला रहे हैं। इसका अर्थ नहीं कि वो वहां पर नहीं है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही सब कुछ दे दिया है, ये यहां पर है। और विश्वास से मैं उन सारी चीजों को अपने जीवन में प्रकट होने के लिए कहता हूं। देखिए, हमें समझना होगा जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें पुकारना। जब हम ये कहते हैं कि वो नहीं है, तो हमारा मतलब ये नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब है कि अभी इस समय वो हमारी जेब में नहीं है, वो अभी इस समय मेरे अकाउंट में नहीं है, वो सब मेरे जीवन में अभी इस समय नहीं है। वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसे देखूं और उसे महसूस करूं। जो बातें नहीं है, इसका मतलब यह है कि वैसी चीजें जो अभी मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन वो तो हैं। यीशु मसीह के द्वारा वो मेरे लिए खरीदे गए, हासिल किए गए हैं, वो मेरे लिए रखे गए हैं। यही अर्थ है। ये मेरे पास की चीजों जैसे असली है। मेरे हाथ की इस बाइबल की जितनी वास्तविक है, ये सारी वो चीजें हैं जो मसीह ने मेरे लिए खरीदी हैं। अगर कोई मरते समय आपके लिए 1 करोड़ रुपए छोड़कर जाए और आपको यह संदेश मिलता है कि इस व्यक्ति ने आपके लिए बैंक में 1 करोड़ रुपए छोड़कर गए, और यदि वो व्यक्ति, उनके लिए 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं और वो इनके लिए 1 करोड़ रुपए छोड़कर जाते हैं, जानते हैं आपके पास हर कारण है कि विश्वास करें क्यों छोड़ गए, तो ये आमीन में ही नहीं रुकेंगे, ये जाकर सभी को बताएंगे। पहले ये योजना बनाएंगे कि कैसे 1 करोड़ रुपए खर्च करें, क्योंकि निश्चित जानते हैं कि ये इनके हैं और ये उसी के अनुसार काम करने लगेंगे।
इसी के बारे में हम कह रहे हैं। हम उन बातों के बारे में नहीं कह रहे हैं कि जो अस्तित्व में नहीं है, उन चीजों को बुलाते जाएं। हम उन चीजों के बारे में कह रहे हैं जो हैं, लेकिन अभी इस समय मेरे पास में वो नहीं है कि मैं देख सकूं। तो जो चीजें नहीं है, मैं उन्हें पुकारता हूं। मैं उन चीजों को बुलाता हूं जो मेरे लिए तैयार की गई हैं, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं उतरा। उन चीजों को मैं बुलाता हूं कि वो मेरे जीवन में प्रकट हो। तो ये मूर्खता की बात नहीं है। तो अब मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस अध्याय 1 और वचन 3 से पढ़ते हैं। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब लोग कहें परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ उसने हमें दिया है, वो सारी चीजें जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। क्या आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? हर एक बात जिसका संबंध जीवन और भक्ति के साथ में है। चलिए इसे सरल शब्दों में बताऊं। जीवन और भक्ति का मतलब यह है आत्मिक और भौतिक। आपके जीवन सामान्य रूप में और साथ साथ में आत्मिक जीवन के लिए यही अर्थ है। जीवन और भक्ति के साथ मतलब आत्मिक और सामान्य, मतलब सामान्य जीवन और आत्मिक जीवन। जीवन के लिए सामान्य रूप में आपको जो कुछ भी चाहिए, आत्मा, प्राण और शरीर सबके लिए, और आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ दिया है। यानी इसलिए हमें प्रार्थना के बारे में सिखाया जाना चाहिए। प्रार्थना ऐसी नहीं कि हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ दे। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सबसे पहले आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको पहले दे दिया है। तो प्रार्थना क्यों करते? प्रार्थना तो विश्वास का काम है, जहां हम उन सारी चीजों को लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले तैयार की है और दे दी है। ये वहां है, हम उसे लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे अपना बनाते हैं। यही तो प्रार्थना है। हमें प्रार्थना के बारे में सिखाना है। जब मैंने प्रार्थना के बारे में 5 साल पहले बताया था, किसी ने आकर कहा प्रार्थना के बारे में कह रहे हैं। 5 साल की उम्र से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये क्या है। लेकिन वो ये नहीं जानते। देखिए, जब वो प्रार्थना करते तो प्रभु से कहते कि प्रभु नीचे आए, कि वो नीचे आकर कुछ करे। प्रभु ने पहले ही सब कुछ कर दिया है। देखिए, प्रार्थना तो पूरी तरह से अलग आयाम में जाती है जब आप इस बात को समझें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ पहले ही हो गया है। हाँ, तो प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना करते हैं कि आप उन सारी चीजों को अपना बना ले। ये तैयार है, रखा गया है। विश्वास से आपको इसे अपना लेना है। यानी इसी तरह से विश्वास इस तरह से है, जो चीजें हैं ही नहीं, मैं उन्हें ऐसे कहता हूं जैसे कि मानो वो हैं। मैं प्रभु से कुछ नहीं करवा रहा हूं, उसका हाथ नहीं मरोड़ रहा हूं कि वो मेरे लिए कुछ करने लग जाएं। उसने मेरे लिए पहले सब कुछ कर दिया है। तो जो चीजें नहीं है उन्हें मैं ऐसे क्यों कहता हूं जैसे कि मानो वो हैं? जो चीजें नहीं है उन्हें मैं ऐसे कहता हूं जैसे मानो है, क्योंकि मैं अपने विश्वास का उपयोग करता हूं कि उन चीजों को लेकर आऊं जो मेरे जीवन में अभी शारीरिक रूप में नहीं है, कि वो आकर अभी मेरे जीवन में प्रकट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पहले तैयार करके रखा है। वो वहां है, पहले से ही अस्तित्व में है। आमीन। लोग ये करने के लिए तैयार नहीं। कहते मेरे प्रभु इन चीजों को पुकारना, जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे पुकारना जैसे मानो ये है। इसका मतलब क्या है? देखिए, वो तैयार है। अगर मैं कहूं प्रार्थना कीजिए, कल से और ज्यादा आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए, उपवास करके प्रार्थना कीजिए, दिन रात प्रार्थना कीजिए। अगर मैं इस तरह से कहूं तो कहेंगे कितने अच्छे पास्टर हैं। आज इन्होंने मुझे बताया कि कैसे उपवास और प्रार्थना करें और कैसे रोएं, कैसे भीख मांगे। जानते हैं? या यदि मैं कहूं कि मैं उपवास प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए रोऊंगा, आंसू बहाऊंगा, प्रभु से विनती करूंगा, तो फिर मैं अच्छा पास्टर हो जाता हूं। इन दोनों तरह के बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं अलग हूं। मैं कह रहा हूं, प्रभु ने, परमेश्वर ने आपके जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक बात को आपको पहले से ही दे दिया है। हर एक चीज, आत्मिक और भौतिक सारी चीजें प्रभु ने दे दी है। यह वचन से है। और मैं कह रहा हूं, अब आप सीखें कि कैसे अपने विश्वास से आप उसे ले सकते हैं जो वहां पर आपके लिए है, आपकी राह देख रहा है, आपके लिए रखा है, और उसे अपने जीवन में यहां पर प्रकट करके लेकर आए। Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise,
of God, we will carry on. Everybody. Love